अस्सलाम वालेकुम नज़र चांद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਇੱਥੇ 29 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 11:15 ਵਜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਝੁਰਮਟ ਹੈ। 1-2 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 4-5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਟਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਲੋਗ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਸੈਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੈਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਲੈਂਟ ਵੀਲੌਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਰਟਿਵ ਐਗਰੈਸਿਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਰ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ पाकिस्तानी कौम तो इस कुलिये पे चल रही है, वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। लौड़ियाँ तो लौड़ियाँ ने पैकरे खाकी जान पैदा की करनी, ठीक है ना जी। वो पिछों गरीब नज़र चान कला ही है जी, असी लड़ांगे। और गांडा शांडा आज मैं सुन रहा सी कि गांडा भी सदर बनना चाहता है, इसलिए इमरान खान को मिलना चाहता है। अच्छा जी कि तेनों वज़ीर आज़म बना दे है। यू वो भी बनना चाहता है, फील्ड मार्शल मनीरा मिस्त्री सूअर भी। ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੰਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੂਆ ਤੇ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਟੂਆ ਮੈਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਟੂਆ ਮਰਵਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜਵਾਦ ਅਖਤਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨੀ ਭੈਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਦੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ है। आप जिन बच्चों को पब्लिक इंटरेस्ट समझा रही थी वो सब के सब 20 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। मेरे भी कुछ सवालात हैं, अगर बुरा ना माने। क्या मोहम्मद अली जिन्ना को बीमारी के बावजूद ज़ियारत में भेजना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस ख़राब करना और उसके ड्राइवर को बिगाना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या लियाकत अली खां के कातिल की फैमिली को एबटाबाद में घर अलाट करना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर करना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या अयूब खां का ज़बरदस्ती इक़्तिदार हासिल करना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या शेख मुजीबुर रहमान की बरतरी के बावजूद भी भुट्टो को ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिलाना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या जनरल याया खां शराब नशे में धुत जनरल रानी के साथ रातें गुजार के मुल्क तड़वाना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या भुट्टो के इक़्तिदार के वक्त उलट कर फांसी देना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या उस वक्त की पीपल्स पार्टी तोड़ना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या जहाद के नाम पर ज़बरदस्ती सोवियत यूनियन वार में शामिल होना और हेरोइन का कारोबार करना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या दोबारा मुंतखब हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर की हुकूमतों के तख्ते उलटना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या 1999 में मार्शल लॉ नाफिज करना और अमरीका की जंग में शामिल होना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या बलूचिस्तान में अमन कायम होने के बावजूद भी ज़बरदस्ती बमबारी करना और लाल मस्जिद में ऑपरेशन करना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल और 2011 में एबटाबाद में अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन पर खामोश रहना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या 2013 में तहरीक इंसाफ के 4 हल्के छीनना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के दहशत गर्दों को फ़ौजी तहवील से भगाना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 30 से ज़्यादा सीटें दूसरों को देकर कमज़ोर हुकूमत हो, ताकि ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट था? अच्छा, फिर ये मजीद जारी है जी। इन्होंने जुत्तियां मारो इन्हें भैन चो दले हरामजादे फौजी सूरां दे। क्या अप्रैल 2022 में एक कदना से अमरीकी के कहने पर अपने मुल्क में रजीम को सपोर्ट करना, उसकी सहूलत नहीं करना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या मुंतखब वज़ीर आज़म को कॉलर से हाई कोर्ट के हत्थे से लेकर जाना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान और औरतों की इज़्ज़त पामाल करना 76 साल यास्मीन राशिद, 73 साल कैसरा इलाई को गले से पकड़ कर घसीटना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या 8 फरवरी 2024 को फॉर्म 45 को 47 में बदलकर सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का मैंडेट चोरी करना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या किसी सियासी जमात से उसका निशान छीनना पब्लिक इंटरेस्ट था? क्या ज़बरदस्ती अरकान असम्बली को अगवा करना, फिर 26वीं आइनी तरमीम करवाना पब्लिक इंटरेस्ट था? हाँ, एक चीज़
और क्या 2021 में मरियम नवाज जो आजकल खुदा बनी फिर रही है, फिर भी उसके साथ कराची होटल में उसके रूम का दरवाज़ा तोड़वाना पब्लिक इंटरेस्ट है? ऐसे कई हज़ारों सवालात हैं कौम के। मेरी बहन अगली बार तैयारी करके आना और कौम को ओ यार इदे ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਚੋਦਦੇ ਫਿਰੋ ਹੈਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਰੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਯੂ ਮਸਟ ਕੀਪ 3 ਪੀਪਲ ਇਨ ਯੋਰ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕ। 3 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਸਾਈਂਗ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਪੂਲਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਅਰਬ 46 ਕਰੋੜ, ਚੀਨ 1 ਅਰਬ 41 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ 34 ਕਰੋੜ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 28 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 25 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਦੇਖੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਆਬਾਦੀ ਅਨਵਾਇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ 23 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਡਿਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 21 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 17 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੈ, रूस फिर 14 करोड़ ते थल्ले जाके आंदा है। वो सारे अपने आप ਨੂੰ संभालते रहना। आबादी एडा मसला हो गया। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान छड़ गया 25 साल बाद और दिस मोर देन अ कॉरपोरेट एग्जिट। उन्होंने कहा जी साडा पाकिस्तान तो लेना देना नहीं, और उदों छड़ के गया। मैं आर्टिकल बाहर दी अखबार दा पढ़ रहा सी, जो पाकिस्तानी फैडरल गवर्नमेंट ने कहा कि वो IT सर्टिफिकेशन देगी गूगल ते माइक्रोसॉफ्ट तो ਅੱਧੇ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਥ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। The move stands in particularly stark contrast to Google, which disclosed 10.5 million। Google ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ $10 million ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਢੋਟਾ ਲਵਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਾਪਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ। ਸਰ ਜੀ, ਆਰ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ no interest in education, books, knowledge or science, but fake glitter competition of material display and easy or corrupt income. It's a truth that there will be no change in Pakistan for next few centuries. However, any accidental change may occur, but not in our lifetime. We are lucky we left the hell earlier to survive and keep our families safe in Europe or USA. Rest are suffering till many generations. ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਾਂ ਪੁਰਸਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ YSL ਦਾ ਪਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲਾਨ ਦਾ ਟਮਕਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਰਸ ਹੋਵੇ। मसला ये है कि फ़ौज खुद को पाकिस्तान समझती है और अवाम को गाय भैंस बकरी यानी अपनी खुराक समझती है। अब फ़ौज ने सारी दुनिया खुसूसन अमेरिका, मगरबी ममालिक, इसराइल, सऊदीया और इंडिया को ओपन कार्ड दे दिया है कि जिसको जो कुछ चाहिए वो हमसे ले ले, मगर हमें इस गाय को खाने लूटने से मना मत करे। अब कोई क्यों कर इमरान खान की आज़ादी या हमारे इंसानी हकूक़ की बात करेगा। ऐसे में सिर्फ अवाम उठकर लट सकती थी, मगर अवाम में उठने की गैरत भी नहीं और सख्त भी नहीं। ऊपर से फ़ौज और नून लीग को पता है कि अवाम ने उन्हें मुकम्मल रिजेक्ट किया है, लिहाजा उन दोनों के दिलों में शदीद नफ़रत है अवाम के लिए। अवाम के पास बाहर निकलने और एहतजाज करने की हर वजह मौजूद है, मगर उनका मजाज वही है कि जूते या चित्तर मारने वाले बंदे बढ़ाओ। बैरकाफ अवाम शदीद गुस्से में है, किसी लम्हे लावा पक सकता है, फिर ये पुलिस और फ़ौज भागने वालों में नंबर 1 होंगे। ओ देखो जी, लावा उन पता नहीं कदों पकता आ। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नो इंटरस्ट का भी दस दिता। नज़र साहब मियाँ मुहम्मद बख्श का शेर है, नीचां दी अशनाई कोलो, नीचां दी अशनाई कोलो फैज़ किसे ना पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। बेअमलां दी दाड़ी कोलो कुत्ते दी दुम चंगी, बेअमलां दी दाड़ी कोलो कुत्ते दी दुम चंगी।
ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪਾਕੀ ਪਲੀਦੀ ਦਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੰਦੀ। है जी मामला। चौहान साहब अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आप सच्चे मुखलिस पंजाबी हैं। 25 करोड़ मुर्दा लाशों के लिए अपना घर बार छोड़कर अमेरिका में बैठकर इन किनारों के लिए जहाद फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। सर आप मेरा पूरा नाम लेकर सूर के बच्चे जर्नैलों गद्दार सियासतदानों को बताया करें गुलाम राजपूत हैं, इनमें कुत्ते के बच्चों से, मैं इन कुत्तों से बच्चों से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के। सोशल मीडिया फेसबुक पर इन गद्दारों के लिए मेरे ट्वीट सालों से भरे पड़े हैं। इमरान खान के पीछे निकल कर मैंने देखा है, पुलिस अफसरान से लड़ाई झगड़े भी किए हैं। इन सियासतदानों के लिए काम करने वाले आला पुलिस अफसरान के खिलाफ जहाद फी सबीलिल्लाह भी किया है, इसके लिए कि इमरान खान मुल्क को कौम के लिए निकला है। जब बहुत गहराई में जाकर इस कुत्ते यूटन खान को मैंने देखा तो पता चला ये इक़्तिदार का भूखा है। फिर इसको खुदा हाफिज कर दिया और इस पर लकीर खींच दी। ये मक्कार है, ये जर्नैलों का पिट्ठू है, ये कभी भी फौज के खिलाफ नहीं बोलेगा। अवाम को इसने झूठ बोल बोल कर जलसों में बुलाया, मंजिल पर पहुंचे बाद हर बार उसने यू टर्न लिया, अवाम को मरवा दिया। ओए बाबा जी वैसे कहते थे ठीक नहीं यार, इमरान खान ने भी गन तो बहुत सारे कर देते हैं ना। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੋਬੋਟਿਕ ਵਹੀਕਲਸ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਵੀਲੌਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅੱਗ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਕੀ ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।